अब हम नौकरी करें या फिर अपना बिजनेस करें, इस चीज में अगर आप असमंजस में फंसे हुए हो या ऑलरेडी इसमें से कोई एक चीज कर रहे हो, लेकिन अगर आप आउट ऑफ प्लेस फील करते हो कि यार मैं नौकरी तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है अगर मेरा अपना बिजनेस होता तो मैं ज़्यादा अच्छा होता, ओके, या मैं बिजनेस कर रहा हूँ कि नहीं यार मेरे लिए नौकरी ज़्यादा अच्छी होती, तो इस चीज़ को समझने के लिए दो वर्ड्स को पकड़ो। दो किस्म के लोग होते हैं, एक प्रोफेशनल होते हैं, एक करियर ओरिएंटेड होते हैं। अब प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या होता है? प्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, जो मेहनत पे विश्वास करते हैं, अपने काम को करने में उनको मज़ा आता है। और जब ये किसी नौकरी में चले जाते हैं वहाँ पर भी इनका फोकस क्या होता है? अपने काम को करना, अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना, अपने काम के मज़े लेना, अपने से जो जूनियर्स हैं उनकी देखभाल करना, ये होते हैं प्रोफेशनल्स। अब होते हैं करियर ओरिएंटेड। वो किसी तरीके से, ठीक है, एक पर्टिकुलर नौकरी में आ गए, लेकिन वो काम के मजे नहीं लेते हैं, वो दिखावा करते हैं। उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, वो अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो जिसमें लगता है कि थोड़ी इंटेलिजेंस चाहिए, थोड़ी थिंकिंग चाहिए, तो वो किसी प्रोफेशनल को पकड़ लेते हैं अपने ही आसपास और उससे गाइडेंस लेते हैं। खुद का दिमाग उनका सिर्फ नेटवर्किंग में होता है, सीनियर को खुश करने में होता है। पर फाइनली जो एक प्रोफेशनल इंसान होता है वो इसी में खुश रहता है कि मेरे को काम अच्छे से आता है, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलती है, करियर का ग्राफ अच्छा नहीं होता है। हाँ, अगर कोई ढंग का सीनियर मिल जाए, उसके पोटेंशियल को समझ ले, तो एक आधी उसको प्रमोशन मिल सकती है, बट सारे ऐसे लोग नहीं होते हैं। लेकिन जो करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो सीनियर्स को खुश रखते हैं, उनकी बहुत देखभाल करते हैं और वो करियर में बहुत सॉलिड ऊपर जाते हैं। एप्रिसिएशन बहुत उनको मिलती है, उनको पता है कब किसको कहाँ कैसे प्लीज़ करना है। वेरेस जो प्रोफेशनल इंसान होता है उसको ये लगता है कि मैं मेहनत करूँगा और बस लोग मेरी मेहनत से जो है मुझे पहचानेंगे। उसको मेहनत करने में ही मज़ा आता है, बस उसको कोई काम दे दो, उसको उसको अकम्प्लिश करने में मज़ा आता है। वो अपनी फैमिली का, सबका वेलफेयर फॉरको कर देगा। ओके, इस चीज़ को समझ लो। अब आपका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड होगा। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, मेहनत पे विश्वास करते हो और आपसे ज़्यादा लोगों की चमचागिरी नहीं होती है, ज़्यादा नेटवर्किंग नहीं होती है, तो आप आने वाले टाइम में अगर अपना काम करोगे, एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, अपने काम में महारत हासिल करोगे, तो आप बहुत अच्छा करोगे। लेकिन अगर आप एक चालू किस्म के इंसान हो, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हो, थोड़ी बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, तो फिर आप किसी सर्विस में जाओ, आप वहाँ बहुत अच्छा करोगे, नौकरी में बहुत अच्छा करोगे। ओके, इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ कर लो। मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत कुछ देखी हैं, पर उस वक्त कोई इस तरीके से बताता नहीं था, कोई काउंसलिंग नहीं होती थी, कोई गाइडेंस नहीं होती थी। बचपन से एक ही चीज़ बताई गई थी, मेहनत करो, काम में परफेक्ट हो जाओ, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो हम लगे रहते थे। हमारे टाइम पे तो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती थी। मैं एक छोटा सा केस बताता हूँ, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। मैं एक एरिया में था, इंसर्जेंसी का एरिया था, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के ऊपर में टेररिस्ट ने अटैक किया था। काफ़ी बड़ी पार्टी थी वो, और वो पार्टी अटैक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो वहाँ से वो लोग भागे और मैं जिस एरिया में पोस्टेड था, एक पर्टिकुलर एरिया था मेरे पास में, वो वहाँ से क्रॉस कर रहे थे। इन एंटिसिपेशन हमको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि इस टाइप से, ये तो हमें पता लग गया था कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ है, पर ये कभी एंटिसिपेट नहीं हुआ था कि वो हमारे एरिया से गुजरेंगे। बिकॉज मेरा जो एरिया था वो बिल्कुल ऑफ पड़ता था, चांस ही नहीं था कि वहाँ से गुजरेंगे। उसके आसपास कोई सेंचुरी भी नहीं थी,
बिकॉज फाइनली इस टाइप का अटैक करके या तो ये क्राउड में मर्ज हो जाते हैं या अपनी सेंचुरी में चले जाते हैं। तो एंटिसिपेशन में ये था नहीं, ना कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि ऐसा होगा। पर मेरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क बहुत अच्छा था। मैं वहाँ की लोकल भाषा जानता था। मैंने वहाँ के बहुत सारे लोकल लोग जो थे इंटेलिजेंस के लिए हायर कर रखे थे। और तो हर रात जो है ऑपरेशंस होते थे। तो ऐसी एक रात थी, ऑपरेशन करके अर्ली मॉर्निंग वापस आए। तो जो हमारे पास टीम्स होती थी, 4 टीम होती थी। एक टीम अगर रात को ऑपरेशन पे गई है तो वो सारा दिन आराम करेगी। 2 टीम जो है वो कैंप एरिया की देखभाल करते थे, सिक्योरिटी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम होता था। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे ही कैंप में वापस आए, इन्फॉर्मेशन मिली, जो एक इन्फॉर्मर था, कि ऐसे ऐसे जो है यहाँ काफ़ी लोग आ रखे हैं और उनके पास बहुत सॉलिड वेपन्स हैं। अब ये तो हमें पता नहीं था कि ये वही टीम है जो चीफ मिनिस्टर पर अटैक करके आई थी। पर क्योंकि टेररिस्ट थे तो मैंने दूसरी टीम उठाई और हम चल पड़े। 8-9 किलोमीटर का एरिया था। तो जब भी किसी इस टाइप से टारगेट एरिया के पास जाते हैं तो जहाँ तक गाड़ियाँ होती हैं, जब मतलब इमीडिएट एक्शन लेना होता है, तब तो कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जाता। सीधा जो है गाड़ियों में जितना क्लोज हो सकता है जाते हैं और फिर वहाँ से वॉक करके उस एरिया तक जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टेरेन। लेकिन अगर प्री प्लान्ड ऑपरेशन होता है, बहुत पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर सरप्राइज, कैमोफ्लॉज, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इस केस में क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई थी, अब पता नहीं था वो कितनी देर वहाँ टिकेंगे, तो हमने गाड़ियाँ उठाई, पहुँच गए। और जैसे उस वो सेट ऑफ 3 घर थे। एक बिल्कुल पहाड़ी एरिया में साइड में 3 घर थे, वो पीछे खेत वाला एरिया था। तो वहाँ जैसे ही नज़दीक गए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। नेचुरली उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम रखे होते हैं। जब भी वो लोग कहीं हॉल्ट करते हैं, किसी के घर में रुकते हैं, तो एक आधा इंसान जो होता है अर्ली वार्निंग होता है। तो उसने एक बस फायर कर दिया। तो बस फायर करते ही जो अंदर बैठे थे उन सबको लग गया कि आर्मी आ गई है। और जैसी फायरिंग की आवाज़ हुई, हमारी गाड़ियाँ वहीं हॉल्ट हो गई। गाड़ियों से हम नीचे उतरे, फॉर्मेशन में आए। मैंने सिचुएशन का जायज़ा लिया, सबको इंस्ट्रक्शन दी कि एक पार्टी यहाँ से जाएगी, ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। वो अपने हमारा जो ट्रेनिंग होती है उसके हिसाब से हमने की। और हम जितना क्लोज हो सकता था उस घरों के नज़दीक पहुँच गए। तो जैसे ही क्रॉल करके हम उन घरों की तरफ जा रहे थे, वहाँ से फायरिंग का बर्स्ट आया। और मेरे बगल में मेरा जो बडी था, कमांडो बडी बना करके ऑपरेशन करते हैं, तो जवान था मेरा जो बडी था, उसके उसको गोली लगी। तो हमारी सेट ड्रिल्स होती हैं, उस जवान को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, मेडिकल हेल्प के लिए भेजा गया। और हमारी पार्टी भी दबा के फायरिंग कर रही थी और हम बीच में चेंजेस कर रहे थे। इससे पहले हमने इंस्ट्रक्शन दे दी थी जो लोग अंदर थे कि सरेंडर कर दो, इस तरीके से उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में काफ़ी बार ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो जब वहाँ से फायरिंग के अलावा और कुछ हरकत नहीं हुई और मेरे बडी को भी लग गई, तो वी हैड नो ऑप्शन देन टू फायर बैक। तो उसके बाद में फायरिंग हुई। और जिस तरीके से फायरिंग हो रही थी, तो जो वॉल्यूम ऑफ फायर था, क्योंकि रात को भी हम ऑपरेशन करके आए थे, हालांकि ये नई टीम थी, लेकिन एमुनिशन का जो एक्सपेंडिचर था वो सॉलिड था। तो 20 मिनट के बाद ही ऐसा लगा कि एमुनिशन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जल्दी जल्दी में आए थे। पूरा तो एमुनिशन उठा के कोई नहीं लाता है। तो किसी तरीके से पीछे हेडक्वार्टर को फ़ोन किया गया कि हमें एमुनिशन चाहिए। पर हेडक्वार्टर से वहाँ एमुनिशन आने में काफ़ी टाइम लग जाता, बिकॉज जब एक बार फायरिंग शुरू हो जाती है तो आप ओपनली ट्रैवल नहीं कर सकते हो। देन यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, ताकि आप बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी नुकसान के जो है ऑन द स्पॉट पहुंच जाओ और जितना जल्दी हो सकता है पहुंच जाओ। एनी हाउ, विद इन अनदर 30 to 40 मिनट्स सॉलिड फायरिंग हुई। फिर सामने वाली फायरिंग बंद हो गई। फिर धीरे धीरे
एरिया जो है वो सर्च किया जाता है कि ताकि कोई एलिमेंट अंदर ना हो। तो उस कंप्लीट सर्च में तकरीबन 5 कैजुअलिटी हुई, बहुत वेपन्स मिले, यूएमजी, बहुत सॉलिड हैवी हैवी वेपन्स मिले, आईडीज बहुत मिली। तो फिर लोकल पुलिस वालों को फ़ोन किया गया, उनको बुलाया गया, बॉडीज़ उनको हैंड ओवर की जाती हैं, पूरा वो लिस्ट बनती है क्या क्या सामान मिला एट्सेट्रा। तो उस पार्टी को देख के पता लग गया था कि ये वही पार्टी है जो अभी कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने के लिए कहीं गई हुई थी। अभी हेडक्वार्टर से एमिनेशन पहुंचा नहीं था, पर चलो ऑपरेशन क्योंकि वाइंड अप हो रहा था, तो पूरा वाइंड अप करके पूरा जो भी हमारा अपना एसओपी होता है वो सब कर करा के वापस आ रहे थे। आते हुए भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, कोई एम्बुश ना लगा हो या कुछ और ना हो, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं ना, तो वो कई बार इस टाइप से रिवेंज भी लेते हैं। तो जब वापस पहुँचे तो सारा हमने काम कर दिया था, और आते हुए मुझे याद है अभी भी एक कुकर था उनके हाथ में, मतलब टेररिस्ट का, जिसके अंदर में आरडीएक्स भरा हुआ था। उसको आईडी कहते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, और उसमें डेटोनेटर वगैरह सब कुछ फिट होते हैं, और वो कभी भी फट सकता है। वो बेसिकली इसलिए बनाते हैं, वो लोग लोकल बनाते हैं। तो हमारी जो यूनिट होती है इसमें कोई बॉम्ब डिस्पोजल का एक्सपर्ट नहीं होता है, तो कोई इसको हाथ नहीं लगाता है। तो उस वक्त मैं एक यंग ऑफिसर था, तो मैंने वो उठाया, मैं जीप में बैठा और उसको मैंने अपनी गोद में उठा के, एंड मैंने ड्राइवर को बोला चलो लेट्स ड्राइव बैक। और वहाँ से फिर वही अबाउट 8 to 10 किलोमीटर हम ड्राइव करके आए। अब वो क्योंकि बहुत डेंजरस चीज़ थी, वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकती थी, वो तो लकीली थी तब तक एक्सप्लोड नहीं हुई थी, बिकॉज वो कुकर का ढक्कन भी बंद था। अगर ढक्कन हम खोलते और उसके साथ में कोई वायर कनेक्ट होती तो एक्सप्लोड कर जाता। तो जितना अच्छे से हम उसको ला सकते थे, हालांकि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, बट वी डिड दैट। और उसको फिर बहुत दूर एक आइसोलेटेड जगह पे मैंने रख दिया। बुरी तरीके से हम लोग थक चुके थे, उस एरिया को मार्क कर दिया ताकि वहाँ कोई सिविलियन ना जाए एट्सेट्रा, पूरे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। और फिर पीछे इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आ करके उसकी देखभाल कर ले। तो ये सब करने के बाद में सारे वेपन वेपन वो जो थे वो सब सेफ रख दिए गए। डेड बॉडीज थी वो पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई थी। और क्योंकि हम थके हुए थे, सारी रात भी ऑपरेशन हुआ था, अब भी ऑपरेशन हुआ था, सब कुछ हो गया, जो रिपोर्टिंग होनी थी, जहाँ जहाँ रिपोर्ट्स भेजनी थी वो सब कर करा करके ये जो टीम मेरे साथ थी हम लोग सो गए। मैं भी सो गया। एंड अभी 1 डेढ़ घंटा ही हुआ था कि हमें ना एक बडी मिलता है। एक तो बडी था जिसको चोट लगी थी, कमांडो बडी जो ऑपरेशन में होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बडी मिलता है। उसने मुझे हटाया कि बड़े वाले साहब आए हैं, मतलब आई डोंट वांट टू मेंशन दी रैंक बट वेरी हाई फाई ऑफिसर्स दैट कम। तो आई सेड ओके। और मुझे आवाज़ सुनाई दी मेरे जूनियर की, जो उनको ब्रीफ कर रहा था, एंड आई वाज शॉक्ड टू लिसन टू हिज लैंग्वेज कि सर मैं यहाँ गया, फिर मैंने यहाँ से फायरिंग करी, फिर मैंने ये किया, फिर वो किया। आई वाज शॉक्ड यार, दिस गाय वाज नॉट देयर विद मी। ये तो वो जो बाद में एमुनेशन मंगवाया गया था, वो पार्टी लेकर आया था एमुनेशन लेकर के। ही वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन एट ऑल। एनी होम, मैंने यूनिफॉर्म पहन करके, मैं जहाँ ब्रीफिंग हो रही थी वहाँ चुपचाप पीछे जाके बैठ गया, एंड ही सॉ मी। आई वॉज द टाइगर who had conducted that operation, and damn bloody well good operation. And he didn't say anything, nothing of that sort. He continued telling all the hi-fi officers that सर मैंने फिर ऐसा किया, फिर मैं यहाँ से इधर गया, फिर उधर गया, फिर हमने ऐसे फायरिंग करी, फिर सर मेरे बगल वाले को गोली लग गई, ये वो टंग टंग। आई वॉज शॉक्ड यार। मतलब आई वॉज जस्ट सिटिंग एट द बैक ऑफ दैट होल, and I was the one who conducted this operation so beautifully. I was not even mentioned. And it so happened in that whole commotion,
कि जितने भी सीनियर्स आए थे मैं उनसे भी नहीं मिल पाया, कुछ नहीं हुआ. फाइनली दैट ऑफिसर वाज टोल्ड कि ओके टुमारो कम टू द हेडक्वार्टर एंड वील लीव आउट. एनी हाउ उस वक्त तो खैर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं बिकॉज ज़्यादा कुछ पता नहीं था. नाउ व्हेन आई लुक बैक, फिर मेरे मन में ये टर्म आई कि यार कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं जो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ लोग जो है करियर को लेके बहुत अच्छे होते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं. दैट इज द डिफरेंस. अगर आप प्रोफेशनल होगे तो आप काम बहुत अच्छे करोगे, आप अपने आप को मार्केट नहीं करना चाहोगे, बट यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज यू विल नॉट बी गिवन योर ड्यू. आपका पोटेंशियल जो है अनरिकग्नाइज रहेगा. एक दो लोग हैं जो आपका पोटेंशियल रिकग्नाइज कर लेंगे और वो आपको थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दे सकते हैं. बट जो लोग सीनियर से बना के रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी चमचागिरी करते हैं, एक्चुअल में काम कुछ नहीं करते हैं, they are the ones who will always be given promotions and all kind of incentives. And so ये डिफरेंस ना, बिफोर यू स्टेप इनटू सर्विस, किसी भी सर्विस में जाने से पहले इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रख लेना. अगर आप एक मेहनती इंसान हो, राइट, बहुत अच्छा पढ़ाई में आपने किया और ज़िंदगी में आपको लगता है कि मेहनत करके जो है ज़िंदगी अच्छी होती है, लेकिन मार्केटिंग और लोगों से ज़्यादा चमचागिरी करनी नहीं आती है, अपना काम करना, बिकम एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, यू विल डू वेरी वेल. बिकॉज फिर जो कुछ भी आप करोगे अपने लिए करोगे ना. पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, मेरे को पता है लोगों को कैसे समझना है और कैसे लोगों को अपने फ्रेम में उतारना है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी आती है, देन गो फॉर सर्विस. ओके, राइट. बिकॉज अननेसेसरली अगर आप एक प्रोफेशनल कैटेगरी के इंसान हो और आप करियर ओरिएंटेड में चले जाते हो तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे. सो बिफोर यू टेक अ स्टेप अबाउट योर लाइफ, डू पे अटेंशन टू दीज थिंग्स. दो टाइप के इंसान, एक प्रोफेशनली बहुत अच्छे, एक करियर में बहुत अच्छे. जो प्रोफेशनली अच्छे वो सॉलिड पोटेंशियल वाले, दे एंजॉय वर्किंग टुगेदर विद देयर जूनियर्स और वो जूनियर्स को खुश रखते हैं. जो करियर वाले होते हैं वो सीनियर को खुश रखते हैं, उनको जूनियर से कोई मतलब नहीं होता है, बस उनको सब कुछ अपने सीनियर्स के लिए करना होता है. और वो बहुत थोड़े चालू किस्म के इंसान होते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं. ओके, दिस वाज इट. टेक केयर. इट्स योर लाइफ.